चलिएगा, आज हम आपको 7 पार्ट का एक अरिहंत की किताब से एक बढ़िया क्वेश्चन है, तो यही क्वेश्चन समझाने का प्रयास करेंगे। वैसे तो हम आपको ज़्यादातर मनोहरे की बुक पढ़ाते हैं, लेकिन आज इच्छा है कि अरिहंत की बुक का एक्सरसाइज 6.1 का एक क्वेश्चन समझा दें। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें थोड़ा ठीक लगा। इसमें भुज, कोटि, निर्देशांक सब कुछ आपका समझाया गया है और कैसे आप देखेंगे। तो चलते हैं अपने ज़्यादा ना बात करते क्वेश्चन की तरफ। ये जो चित्र था आप जो देख रहे हैं, ये किताब में ऑलरेडी बना हुआ है और ये क्वेश्चन भी लिख के आए हैं। केवल हमको क्या करना है, इसका हल करना है। तो कैसे हल करेंगे? जो जो बात पूछेगा वो बात हम बताते रहेंगे, मेरा आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे निर्देशांक की बात करें तो निर्देशांक कैसे निकालते थे? कोई भी हमें निर्देशांक निकालना हो तो x का मान और y का मान बस मेरा निर्देशांक हो जाता है। लेकिन भुज निकालते थे और कोटि निकालते थे, तो जो कोटि होती है ना, कोटि, जो y का मान होगा वो आपका कोटि हो जाएगी, x का मान होगा वो आपका भुज हो जाएगा। बस आपका आंसर हो गया। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पूछा गया है हमसे कि बिंदु B का निर्देशांक बताइएगा। बिंदु B का निर्देशांक क्या होगा? इस इमेज में देखिएगा आप, B कहाँ पे लिखा है? V यहाँ पे लिखा है। और आप निर्देशांक निकालते हैं तो किसका मान लिखते हैं? x का और y का। और x आपका कौन सा? ये वाली जो आपको दिख रही है ना, ये जो आपको रो, ये ऐसा जो रो बोलता है ना भाई, आपकी स्कूल की प्रार्थना की लाइन लगती है, ऐसे करके जो आपकी जाती है सीढ़ी लगती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे रो बोलते हैं, या उसे x का मान बोलो। और जो आपके कॉलम होते हैं ना, वो क्या बोले जाते हैं? y बोले जाते हैं। तो देखो ये y है ना, ये x है। सबसे पहले जब भी आपसे निर्देशांक पूछा जाए, आप x का मान लिखना। तो आपसे b का निर्देशांक पूछा गया, x का मान ये कितना है? यही तो है, देखो सीधा आ रहा, x का मान है 5 और y का मान कितना है? यहाँ पे 2। देखो ये कैसे हमने लिखा, सबसे पहले आपका यहाँ पे मैच हो रहा है तो x का मान, और यहाँ पे मिल रहा है, ये देखो जा रही, तो बस b का मान, वो y का मान हो गया आपका। c का मान, फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि c का निर्देशांक, c का निर्देशांक क्या है भाई? आप मान सबसे पहले x का ही लिखना। मान किसका लिखना? x का। तो c कहाँ पे बनी है आपकी? ये c बनी। x का मान ऊपर है ना, देखो कहाँ पे मिल रहा है, ये यहाँ पे हल्का सा मिल रहा है, तो 5 लिख दो, या x का मान लिख दो, फिर y का मान लिख दो। y का मान कितना है? ये -5। बस आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, भुज पूछ लिया गया और उससे अगले वाले में कोटि पूछ ली गई। तो कोटि भुज क्या होता है? देखो पूछा गया है D का भुज, बिंदु D का भुज, ये भुज क्या होता है? पहले आप जो D का मान हो वो मान लिख लीजिएगा, उसके बाद में भुज कोटि की बात करेंगे। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ऐसे डायरेक्ट आप कंफ्यूजन भी हो सकती है, तो डायरेक्ट ना लिखें, पहले पूरा निर्देशांक लिख लें। तो D का क्या मान है? ये लिखा है D। पहले x का मान लिखिएगा आप, उसके बाद आप y का मान लिखिएगा। अब आपसे पूछा गया है कि भुज क्या होता है? भुज क्या होता है? तो देखो आपसे भुज जब भी पूछा जाए, भुज x बराबर जो x का मान होगा वही आपका भुज हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा? 6। बस
जब भी आपसे भुज पूछा जाए सबसे पहले आप मान लिखना। इस मान में देखना कि x का मान कौन सा है, ये वाला है 6 है ना, x का मान ये y का ही है, तो जो x का मान होगा वही आपका भुज हो जाएगा। बस आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगले मान में आपसे पूछा गया है, अगर आप लिखो तो ये लिख दो, वरना ना लिखो कोई बात नहीं, केवल आप भुज बराबर लिख दो ऐसे करके, तो भी आपका जायज है। ठीक है, 4 नंबर के सवाल में आपसे पूछा गया है कि बिंदु एच की कोटि बताइएगा। बिंदु एच की कोटि। सबसे पहले आपका काम, एच देखो कहाँ पे है, एच ये रहा आपका एच। सबसे पहले आप निर्देशांक लिखो, x का मान और y का मान -3 है। आपकी कोटि पूछी गई, तो जो y का मान कौन सा यहाँ पे, ये मान है y का, बस यही आपकी कोटि हो गई। समझ गए, जब भी y का मान पूछा, वो कोटि पूछी जाए, तो जो y का मान होगा वही आपकी कोटि हो जाएगी। ठीक है, ये भी आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि g का निर्देशांक क्या होगा। g देखो कहाँ पे लिखा है, ये लिखा है g। g का निर्देशांक, सबसे पहले x का मान, उसके बाद y का मान, आंसर आ गया आपका। ठीक है, बात ये हुई, यहाँ पे थोड़ा डाउट है, हम नहीं ये कह सकते कि क्या डाउट है, लेकिन आपको बताया दे रहा है। आप पेज नंबर 160 खोलना, ये जो यहाँ पे हमने जो जी लिखी है ना, जो हमने जी लिखी है, वहाँ पे बिंदु जो यहाँ पे लिखा है जी का, यहाँ पे बेटा जी एल लिखा है, और ये जो ग्राफ, ये जो चित्र बन के आया है, ये जो ग्राफ टाइप का बन के आया है, यहाँ पे आपका जी लिखा है, और क्वेश्चन में आपके यहाँ पे लिखा था बिंदु एल का निर्देशांक है, तो शायद प्रिंट टाइपिंग करने में थोड़ा मिस्टेक हो गई हो और आपका यहाँ पे लिख गया हो, तो ठीक है, यहाँ पे एल लिखा है। वैसे एल आपके जब चित्र में नहीं है तो फिर आप एल का निशान कैसे लिखोगे ना, तो यहाँ पे जी लिखी, तो हमने जी ही लिख दी और अपना क्वेश्चन हल कर दिया। ठीक है, तो उसके लिए आप परेशान नहीं होना, किताब में अगर आएगा तो आप इस प्रकार देख लेना और हल कर लेना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इसी का 1-2 क्वेश्चन और हैं, वो हल करेंगे, उसके बाद देखेंगे जो नए क्वेश्चन होंगे या जो पेपर में आने योग्य होंगे वो हम आपको सिखा देंगे। ठीक है।